एक लाइन लेंथ पर कायम है। योगी आदित्यनाथ ने जो आज की लकीर खींची है, खबर से खबरदार, आने के साथ लंबी और ज्यादा चटक होती जा रही है। यूपी का बटोगे तो कटोगे पर होगा। झारखंड का रण बीजेपी योगी हिंदुओं को एकजुटता का प्रचार संदेश दे रहे हैं। आज और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे की बात को आगे बढ़ाया। इंडिया टीवी लेकिन उसमें एक शब्द नया जोड़ा, हिंदू मुसलमान कराएगा का संदेश योगी दे रहे थे, और जिस पर पीएम मोदी से लेकर बीजेपी का साहस बढ़ाएगा। अब योगी ने बटोगे तो निर्ममता से कटोगे का भी संदेश दिया। योगी ने कहा कि एक रहिए, नेक रहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले कल आप अपने घरों में शंख और घंटी तक नहीं बजा पाएंगे। योगी के इस नई लाइन लेंथ को काउंटर करने के लिए अखिलेश से लेकर तेजस्वी और उद्धव से लेकर हेमंत सोरेन तक अपने अपने लिहाज से कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि पूरे चुनाव को योगी आदित्यनाथ अपनी फेवरेट पिच पर शिफ्ट करने में कामयाब नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या योगी फुल कॉन्फिडेंस में है कि वो बटेंगे तो कटेंगे के नारे से जातियों का मकड़ जाल तोड़ देंगे? क्या विपक्ष को ये डर सता रहा है कि अगर योगी की कोशिश कामयाब हो गई तो उनकी सियासी दुकानों पर ताला लग जाएगा? ये तमाम सवाल वाजिब हैं, लेकिन इससे ऊपर उठकर भी कुछ अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम सेंट्रिक करना चाहती है? सवाल ये कि अगर बटेंगे तो निर्ममता से कौन काटेगा? ये डर किसके लिए दिखाया जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड से क्या लाइन लेंथ तय की। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में, बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। बहन और भाइयों, अभी तो हाल ये है और जिस प्रकार की बहनों और भाइयों, का अगर डेमोक्रेसी बटिए मत। की होगी, ये चुनाव प्रचार बहन और भाइयों 5 आने वाले समय में घरों के अंदर इनके और प्रचार का माध्यम है और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए और भाजपा को इनका उद्देश्य है डराना, भटकाना और लटकाना। और इनका बेस है जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम CID, भाषा के नाम CBI, EC, निर्ममता से EVM। इन दो मुख्यमंत्रियों का बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, यानी योगी जी का दिया गया है प्रचार अभियान आदित्यनाथ की तरफ से। इस पर सियासत और पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ फडणवीस का महाराष्ट्र में ऐलान उसी तरीके से जिस तरीके से ऐलान वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और आरजेडी से हमें नवल किशोर जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले बताया था कि हमें पता है, हमने इंतजाम कर लिया है और हम ही जीतेंगे और हम ही सरकार बनाएंगे। और सब इन लोगों के जितने भी जातियों में बटेंगे तो किसकी तरफ इशारा वो थे, एग्जिट पोल थे, एग्जैक्ट पोल थे, या जन जन के पास जाकर के इनका कलेक्शन था, वो सारा फेल हुआ। ये दो आदमियों का जो प्रचार है
वो उसी तरीके से है। जब इंटरव्यू इनका लिया जाता है तो यही इनकी तरफ से जवाब दिया जाता है कि बटोगे तो कटोगे। और एक पत्रकार ने फडणवीस से पूछा कि राहुल की भी रैलियां और यात्रा महाराष्ट्र में आरंभ हो रही है, तो उसने बेधड़क होते बताया कि ये वही लोग हैं कि जो जातियों में लोगों को बांट करके हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। मगर प्राची जी, आपको एक जानकर आश्चर्य होगा, देश में एक ऐसा राज्य है ये जहां पर आज मुकाबला जो है, आज इनका समर्थन करने वाला जो है उनका धर्म वो भारतीय संविधान और मुसलमान का ये मुकाबला करा रहे हैं। जहां पर यदि कोई आज मुस्लिम युवक किसी आदिवासी महिला से शादी करता है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों के बारे में भी फैसला दिया, बता देते हैं। हाँ। वो एक संवैधानिक अधिकार है धार्मिक शिक्षा का। इसको ये कैसे हो रहा है? सार्वजनिक शिक्षा से ये कैसे हो रहा है? जोड़ना जो है बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जमातों में बटा हुआ मुसलमान जो है वो अपने मदरसों की और अपनी मस्जिदों की बात कर सकता है। वो इसको संविधानिक और संविधान से, कुरान से और नबी के फरमान से साबित नहीं कर सकता। जैसे मेरी पिटीशन 2019 के अनुसार 7 सूत्रीय पिटीशन में मैंने पूछा था मोदी जी महान से, जिसमें वक्फ बोर्ड ये वाहिद मुसलमानों की पैतृक वक्फ की गई प्रॉपर्टी है। और 2023 में जो कोर्ट ने फैसला दिया, हम उसका आदर करते हैं। जो बाबरी मस्जिद का फैसला था वो 500 साल से पेंडिंग था और संविधान में भी इसका प्रावधान था, कानून में भी इसका बयान था कि जो 1947 और 1991 में स्थिति जिन मंदिरों, मज़ारों, धार्मिक स्थलों की थी वही बरकरार रहेगी। यानी उदाहरण के तौर पर 300 के करीब जालंधर में ही मस्जिदें थी, मगर कुछ ही जो थी वो बगैर गिराने के बाकी रही थी और वो उसी दशा में है, चाहे वहाँ आश्रम है, चाहे वहाँ कुछ है। तो कानून के मुताबिक किसी मुसलमान ने इसका उल्लंघन नहीं किया। अब जो 2013 के बाद इन्होंने नया कानून बना दिया, वो एक अघोषित इमरजेंसी है। जिसने इसका विरोध किया उसको इन्होंने एनकाउंटर, टारगेट किलिंग, मॉब लिंचिंग से कुचल दिया और इसी इनके नारे के मुताबिक उनके ऊपर डोजर चला दिया। उनको आत्मरक्षा का अधिकार भी हटा दिया। मैं PDA/ASSJ का कोऑर्डिनेटर होने के नाते भारतीय न्यायपालिका का आदर करता हूँ, जिन्होंने आज मदरसों के बारे में भी सही फैसला दिया। मदरसों को बंद नहीं किया। मदरसे अपने अकीदे के हैं, वो उनका संचालन खुद कर रहे हैं, तो सरकार में को इसमें भी दखल नहीं देना चाहिए। मगर सरकार को मदरसों को मॉडर्नलाइज कराना चाहिए, जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक चल रहे हैं। यानी आज जो भारत को बांट दिया है और जो इनकी बातों का मुसलमान भी अपने निजी स्वार्थ के लिए
सरकार बीजेपी की सरकार को का साथ दे रहे हैं वो उनकी समझ के बाहर है कि वो मुसलमान गुस्ताखे रसूल लव जिहादी हैं और दूसरी तरफ से वो हिंदू सनातनी बनकर के जो इस प्रचार को कर रहे हैं वो गौरसेवादी हैं। वो अगर गुस्ताखे रसूल हैं तो ये बेअसूल हैं, क्योंकि इनका कोई भी असूल राम राज्य के साथ, महात्मा गांधी के सनातन के साथ, महात्मा गांधी की कुर्बानी के साथ मेल नहीं खाता। इसलिए मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए इनके जो पक्षपाती बयान है और दोनों मुख्यमंत्रियों का जो अंदरूनी इनका वो चल रहा है, हमारे पास भी पूरे भारत का हमारा 16 संस्थाएं भारतीय संविधान को बचाने के लिए और हिंदू मुस्लिम कराने वालों को हटाने के लिए प्रयत्नशील है और रहेगा भी। इसलिए जिनकी आँख, कान और जुबान पर उस अल्लाह ने मोहर लगा दी है, वो ना सच बोल सकेगा, ना सच्चाई सुन सकेगा और ना बुराई, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार को देख सकेगा। सिर्फ उनको अपनी पार्टी का अभियान चलाना है और हिंदू मुसलमान कराना है। मगर हम एलानिया कहते हैं कि भारतीय संविधान, कुरान और नबी को फरमान मानने वाला या रसूलुल्लाह की जमात का मुसलमान, मुल्ला की जमात के मुसलमान को ही गुस्ताख मानता है, क्योंकि जो या रसूलुल्लाह को गैर नदा मानता है वो इस्लाम को नहीं जानता है। उनका जिस तरीके से बीजेपी का राजनीतिक धर्म पार्टी है, उसी तरीके से उनका राजनीतिक अकीदा जो है अपनी अपनी जमात का है और पूरे भारत के मुसलमानों को ये कहना कि वो अरबन नक्सली हैं तो ये सरासर गलत है, ये गाली है और ये उन भारतीय आज़ादी की जंग में लड़ने वालों और बलिदान देने वालों का अपमान है। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का ये संविधान है, इसको बचाने के लिए अपने अपने आस्था और अकीदे के मुताबिक आह्वान करें और लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ा करके मत परेशान करें। तमसो में ज्योतिर्गमय आदम से लेकर के आखिरी नबी तक ये संदेश है। नूर, अवतार और किताब ही सत्य का उपदेश है। जय हिंद, जय भारत।